तो मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर मेरा डेली बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है। आप मुझे आशा है कि आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। चूंकि दोस्तों ये बिहार के लिए बीपीएससी, बिहार दरोगा, आप बिहार एसएससी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके लिए रामबाण वीडियो है। दोस्तों डेली मेरे चैनल को जरूर देखिए अगर आपको अपने एग्जाम, बिहार की एग्जामों में सफलता प्राप्त करना है तो। दोस्तों आज मैं आपके लिए 28 अप्रैल 2023 के सारे इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तथा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 फसलों के कृषि प्रसंस्करण निवेश को बढ़ावा देने हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है वो कृषि में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इसने क्या किया दोस्तों, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 फसलों के कृषि प्रसंस्करण निवेश को बढ़ावा देने हेतु 5 जिलों का चयन किया गया है। ठीक है, कितने जिलों का? 5 जिलों का। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत शहद, पोल्ट्री, पशु चारा, धान, गेहूं बीज प्रसंस्करण, आलू चिप्स और मक्का आधारित स्नैक्स उत्पादन के लिए 8 परियोजनाओं के लिए सरकार ने 89.51 करोड़, दोस्तों ये 8951 नहीं है, 89.51 करोड़ रुपए की स्वीकृति की है। इन परियोजनाओं की स्थापना से औरंगाबाद, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें अभी 280 करोड़ की 39 परियोजनाएं पाइपलाइन में है। तो दोस्तों बिहार सरकार जो है कृषि में निवेश को बढ़ावा दे रही है, उसके लिए उसने दोस्तों बहुत सारे जो है कृषि प्रसंस्करण निवेश और कृषि प्रसंस्करण जो है परियोजनाएं लेकर आई है बिहार सरकार। ठीक है, तो 5 जिलों को फायदा होगा इससे। ठीक है, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं, बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं, भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं और भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार के कितने सार्वजनिक वाहनों में इमरजेंसी या पैनिक बटन लगाया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए कि अगर वो कहीं यातायात कर रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए दोस्तों जो भी सार्वजनिक वाहन रहेंगे 11,000, सरकार ने घोषणा किया कि 11,500 जो बिहार के सार्वजनिक वाहन हैं उसमें पैनिक और इमरजेंसी बटन लगाया जाएगा। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं, भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। बिहार के किस जिले के लखनी बीघा में पहली बार बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, बिहार के पटना जिले के खगौल के लखनी बीघा में पहली बार बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन राज्य बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर करेंगे। यह मंदिर 4,000 वर्ग फीट में बनेगा। यह मंदिर पूरी तरह से बांस का बना होगा तथा सीता माता की मूर्ति पीतल की इसमें रहेगी। बिहार के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी लंबी ज्योति यात्रा का आयोजन 11 दिवसीय गंगोत्सव के आयोजन पर किया गया है? देखिए दोस्तों, बिहार के पटना में 11 दिवसीय गंगोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें इस गंगोत्सव की जो अग्नि है, जो उद्घाटित अग्नि है, उसको गंगोत्री से लाया गया। गंगोत्री से लाकर, जहां से गंगा नदी प्रकट हुई थी वहां से अग्नि लाकर पटना में स्थापित किया गया है। तो इसके लिए जो गंगोत्री की जो अग्नि है उसको पैदल यात्रा करके पटना तक लाया गया है। तो इसीलिए इसको जो है विश्व की सबसे लंबी ज्योति यात्रा कहा गया है। बिहार में पर्यावरण तथा पर्यटन मंत्रालय ने पटना में 27 अप्रैल से 7 अप्रैल तक गंगोत्सव का आयोजन किया है। इस अवसर पर गंगोत्सव की अग्नि गंगोत्री से लेकर पद यात्रा के माध्यम से पटना में स्थापित किया गया। यह विश्व की सबसे लंबी ज्योति यात्रा है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव हैं, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। बिहार के कितने जिलों में उप थानाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी? देखिए दोस्तों, जब आप बहुत सारे ऐसे केसेज है कि जब हम शिकायत लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि भाई अभी थानाध्यक्ष ही नहीं है, पुलिस स्टेशनों में थाना, तो सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार के सभी जिलों में उप थानाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके तहत दोस्तों अब कोई भी थानाध्यक्ष अगर छुट्टी पर भी हैं तो उप थानाध्यक्ष जो है उनके पद को संभालेंगे तथा फरियादी की सुनवाई जल्दी की जा सकेगी और ये बहाना नहीं चलेगा कि थानाध्यक्ष छुट्टी पर है। बिहार के डीजीपी रजविंदर सिंह भट्टी हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। बिहार में शराब की निगरानी को सख्त बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में 36 उत्पाद थाने खोले जाएंगे? देखिए दोस्तों, बिहार में शराब की घटनाएं बहुत हो रही, देखते हैं लगभग 32 कांड हो गया है नकली शराब पीकर मरने वालों का। जब से देखिए 2016 में शराबबंदी हुई उस वजह से बहुत सारे ऐसे कांड हुए जिससे बिहार सरकार को शर्मसार होना पड़ा है। तो बिहार में शराब की निगरानी को सख्त बनाने के लिए बिहार के जिलों में 36 उत्पाद थाने 27 जिलों में खोले जाएंगे। ठीक है,
तो 36 अनुमंडलों में 27 जिलों के 36 अनुमंडलों में यह खोला जाएगा 36 उत्पाद थाने। बिहार में वर्तमान में 44 उत्पाद थाने कार्यरत है। 36 ने उत्पाद थाने खुलने से कुल उत्पाद थाने 80 हो जाएंगे। इनमें 8 जिलों के दो दो अनुमंडलों में उत्पाद थाने बनाए जाएंगे। बिहार में कुल 40 पुलिस जिले हैं। पटना में कुल 5 उत्पाद थाने हैं। बिहार के मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन मंत्री सुनील कुमार हैं। बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? देखिए, बिहार का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार के पटना जिले में बनाया जाएगा। बिहार का 6 लेन का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर जो 10 किलोमीटर लंबा होगा, पटना एम्स तथा अनीसाबाद के बीच बनाया जाएगा। इसके बनने से पटना को बहुत हद तक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्बाहानी ने कितने वर्ष तक जेल में रहने वाले अच्छे आचरण वाले कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है? तो बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुब्बाहानी ने 10 वर्ष तक जेल में रहने वाले अच्छे आचरण करने वाले कैदियों को रिहा करने की घोषणा की है। बिहार के किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पहल का पुरस्कार मिला है? तो बिहार के डिजिटल लेबर चौक स्टार्टअप को जो है स्टार्टअप सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पहल का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, डिजिटल लेबर चौक के जो स्टार्टअप के जो मेन आदमी है चंद्रशेखर मंडल, उसके बारे में मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में बताया कि चंद्रशेखर मंडल को आईटी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है इसी कारण से। तो डिजिटल लेबर चौक जो स्टार्टअप है दोस्तों, उसका काम क्या है कि जो चौक चौराहों पर देखे होंगे आपने मजदूर बैठते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता है, तो उनको ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से काम उपलब्ध कराया जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के पटना के आईएमपी BIIF की स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कॉन्क्लेव में आईटी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप पहल का पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए चंद्रशेखर मंडल जो इसके कार्यकर्ता हैं, जो मेन आदमी है, उनको दरभंगा के आमी गांव के रहने वाले हैं। बिहार के किस जिले में पहली बार गायों के संवर्धन और गर्भधारण के लिए IVF तकनीक अपनाई गई है? तो दोस्तों, बेगूसराय जिले में 9 गायों के संवर्धन और गर्भधारण के लिए IVF तकनीक अपनाई गई है। मवेशियों के नस्ल संवर्धन तथा संरक्षण के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक क्रांतिकारी पहल है। ये बातें केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। उनके अनुसार बेगूसराय के दूध उत्पादन क्षमता इस IVF टेक्नोलॉजी से 15 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 45 लाख लीटर ले जाने का लक्ष्य गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के लिए रखा है। बिहार के किस जिले को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बिहार के सीतामढ़ी जिले को सांस्कृतिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा निर्माण के साथ साथ उनके प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम को शक्ति स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके कारण एक सांस्कृतिक जिला बन जाएगा कुछ ही दिनों में। बिहार के किस जिले में G20 के तहत यूथ 20 चौपाल का आयोजन किया गया है? तो बिहार के औरंगाबाद के जिले के देव मोड़ के पास G20 के तहत यूथ 20 चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें राष्ट्रीय स्तर की पहलवान बबीता फोगाट ने भी युवाओं का मार्गदर्शन किया है। बिहार का कौन सा संस्थान जूम, व्हाट्सएप तथा गूगल पे जैसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म को विकसित करेगा? तो भारत का IIT पटना, बिहार का जो IIT पटना है वो जूम, व्हाट्सएप तथा गूगल पे जैसी स्वदेशी प्लेटफॉर्म को विकसित करेगा। दोस्तों, मैंने बताया कि यहाँ पर जो पटना IIT पटना है, वहाँ पर एक चिप का एक्सलेंस सेंटर भी खोला जाएगा। इसके साथ यहाँ पर जो रेलटेल है दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड, उसने IIT पटना के साथ समझौता किया है तकनीकी अनुसंधानों के लिए। फिर से दोस्तों, अप्लाइड मटेरियल्स जो है, जो चिप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी इसके साथ एक MOU पर साइन किया है। ठीक है, और राइनेट एक कंपनी है, उसने भी दोस्तों अनुसंधान के लिए IIT पटना के साथ समझौता किया। तो IIT पटना बहुत फेमस है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। छोटी नदी जोड़ो योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की पहली योजना बागमती बेलवाधार बूढ़ी गंडक लिंक को पूरा किए जाने पर बिहार के किस जिले को लाभ होगा? देखिए दोस्तों, पहली बार बाढ़ से तथा बाढ़ से बचाने तथा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार के लिए सरकार ने छोटी नदी जोड़ो योजना की शुरुआत की। इसके तहत बिहार सरकार की पहली योजना बागमती बेलवाधार बूढ़ी गंडक लिंक के पूरा हो जाने पर शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिलों में बाढ़ की समस्याओं से निजात मिलेगा तथा इन जिलों में सिंचाई की अपार संभावनाएं भी और होगी। इस योजना के पूरा हो जाने पर इन चारों जिलों में बाढ़ की समस्या का निदान के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया है कि इस परियोजना का पूरा हो जाने पर लगभग 1.43 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता विकसित हो जाएगी। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भूजल स्तर की जांच के लिए बिहार राज्य की सभी पंचायतों में कितने क्रिटिकल जोन चिन्हित किए? देखिए दोस्तों, बिहार में इस साल गर्मी पड़ने पर बहुत सारे 26 जिलों के भूजल स्तर अपनी नॉर्मल क्षमता से नीचे चले गए।
गया। तो सरकार उन पंचायतों को चिन्हित करेगी। हर एक बिहार राज्य की सभी पंचायतों में 5 क्रिटिकल जोन चिन्हित किए गए हैं जहां पर भूजल स्तर की जांच की जाएगी। बिहार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री ललित कुमार यादव हैं। बिहार की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर आया है? तो बिहार की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का लाभ लेने पर बिहार का पटना जिला शीर्ष स्थान पर आया है। अंतर जातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अगर इन दोनों लड़का लड़की में से अगर कोई एक विकलांग है तो राशि 2 लाख मिलेगी, अगर दोनों विकलांग है तो राशि 3 लाख दी जाती है। इस योजना की शुरुआत 2014-15 में की गई थी। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी है। बिहार के किस जिले में बने दूसरे वेटनरी कॉलेज में 2023-24 सत्र से पढ़ाई शुरू होगी? तो बिहार के किशनगंज जिले में बने वेटनरी कॉलेज में दूसरे वेटनरी कॉलेज 2023-24 सत्र से पढ़ाई होगी। पटना में राज्य का पहला वेटनरी कॉलेज संचालित है। किशनगंज एक पहला जिला है जहां एक ही परिसर में कृषि, मत्स्य और पशुपालन कॉलेज संचालित है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट की फिल्म कठियावाड़ी गूंगी की लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के चर्चित हस्तियों ने भाग लिया। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। वहीं राजकुमार राव को फिल्म बधाई 2 के लिए बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया। संजय लीला बंसाली द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो डॉक्टर एन गोपालकृष्णन साइंस के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध साइंटिस्ट डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन हो गया। गोपालकृष्णन CSIR स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के एडवांस सिस्मिक टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। साथ ही उन्होंने CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक रूप में भी कार्य किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपालकृष्णन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने मुकाम 277 पारियां खेलकर हासिल की है। उन्होंने इस मामले में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का एशिया रिकॉर्ड भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 के लॉन्च होने के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत वर्तमान में 1206 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है। इस क्षेत्र के 2030 तक 11 अरब से डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो पेंसिल्वेनिया अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने दिवाली फेस्टिवल को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। पेंसिल्वेनिया में लगभग 2 लाख दक्षिण एशियाई निवासी निवास करते हैं, जिस कारण यह फैसला और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य पेंसिल्वेनिया के सीनेटर निखिल सावल ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है। दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए सीनेट ने सर्वसम्मति से मतदान किया है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से इसे G20 प्रेसिडेंसी के साथ सह ब्रांड किया है। यह आयोजन भारत के G20 प्रेसिडेंसी थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है और उसका उचित नाम वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 रखा गया है। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो भारत जो है यूके के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूके की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय आधिकारिक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने का आह्वान भी किया है। यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूरोपीय देशों द्वारा नॉर्थ सी समिट का आयोजन बेल्जियम में किया गया है। ठीक है,
इसमें 9 यूरोपीय देशों ने भाग लिया। इस समिट में उत्तरी सागर को हरित ऊर्जा संयंत्र में बदलने के उद्देश्य से एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस सम्मेलन में बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया। वर्ष 2022 में पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क में किया गया था। किस किसके द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी? तो लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित नॉन फिक्शन किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज की जाएगी। लंदन के तेलुगु एसोसिएशन TAL ने किस डॉक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? तो ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लेरिसेट्टी को लंदन के तेलुगु एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल को ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर रघुराम पिल्लेरिसेट्टी को लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। यूनाइटेड किंगडम के बारे में जान लीजिए। यह उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक संप्रभु राज्य है। इसमें 4 देश शामिल हैं: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। इसकी राजधानी लंदन है। तो दोस्तों यह रहा 28 अप्रैल 2023 का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, चैनल को देखते रहिए, डेली वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।